अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखना है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्केन के बारे में हमने पढ़ा कि भाई सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अल्काइल क्या होता है? जब किसी भी अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, तो अल्काइल ग्रुप बनता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक अल्केन है जिसका नाम है मीथेन, जो सबसे बेसिक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे तो मीथेन जो है ना वो चेंज हो जाएगा किसमें? CH3 में। ठीक है, और इसके नाम में क्या चेंजिंग आएगी? नाम में चेंजिंग हम ये लाते हैं कि हम उसका ANE काट के वहां पे YL लगा देते हैं, तो ये मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई और अगर अल्केन होगा लाइक C2H6 है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ईथेन। ठीक है, ये हमारे पास है ईथेन। ठीक है, तो ईथेन के अंदर जब हम यही वाला काम करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि इथेन जो है उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन उसमें से कम करते हैं, तो वो बन जाएगा C2H5। सही है, और साथ एक लाइन लगाते हैं। ये लाइन जो हम लगाते हैं ये मैंने ऊपर भी लगाई है, ये वाली, और ये भी लगाई। ये एक बॉन्ड को शो करती है कि यहाँ पे कोई चीज जुड़ सकती है, कोई फंक्शन ग्रुप, कोई भी चीज यहाँ पे बॉन्ड बना सकती है। तो जब ये एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो इसका भी AN ही काट के YL लगा देते हैं, ये इथेन से इथाइल बन जाता है। तो ये होते हैं ये अल्काइल ग्रुप, कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला वो नजर आ रहा है आपको कि CnH2n+1, कि जितने उसके अंदर कार्बन होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर अगर 5 कार्बन है तो उसके डबल से एक से ज्यादा हाइड्रोजन होता है। 5 का डबल 10 है, तो 10 और एक क्या हो गया? 11। ठीक है, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, इसका +1 है, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये एक बुनियादी सी तारीफ होगी जी। अल्काइल ग्रुप होते क्या हैं? कि किसी भी अल्केन में से, फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्कान है C6 है, H14 है, इसको हम हेक्सेन बोलते हैं। अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, C6H13 कर देते हैं, तो ये हेक्सेन से क्या बन जाएगा? हेक्साइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि अल्काइल ग्रुप की टाइप्स कौन सी हैं। अल्काइल ग्रुप की टाइप्स, जो एक अल्केन से हम अल्काइल ग्रुप बनाते हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उस अल्केन के अंदर कितनी टाइप्स के हाइड्रोजन थे। और हाइड्रोजन की जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ कार्बन पे। आपको पता है कार्बन की जो टाइप्स अभी हमने पढ़ी है थोड़ी देर पहले, प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, और टर्शरी कार्बन होता है। क्वाटरनरी कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको हम सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो टर्शरी के साथ जुड़ा होता है उसको हम टर्शरी हाइड्रोजन बोलते हैं। प्राइमरी को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डिग्री से, और इसको हम 3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी तरह के किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन होंगे उतनी तरह के वो अल्काइल ग्रुप बनाएगा। मिसाल के तौर पर ये मीथेन है, इसमें एक ही तरह का कार्बन है, एक ही तरह के हाइड्रोजन है, तो ये एक ही अल्काइल बना सकता है जिसका नाम है मीथाइल। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जो इथेन है, CH3। ठीक है, CH3 और CH3। ठीक है, इथेन में 2 कार्बन है, दोनों के दोनों प्राइमरी कार्बन है, तो इसका मतलब इसके दोनों के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन भी क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन एक तरह के हैं, तो इससे भी एक ही तरह का अल्काइल बन सकता है जिसको हम बोलते हैं इथाइल। ठीक है, CH3 CH2, और ये एक बाण हमने छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, जब आती है प्रोपेन की बारी, CH3, ठीक है, और CH2 और CH3। ठीक है, अब प्रोपेन में आपके पास 2 तरह के कार्बन है। एक है आपके पास ये प्राइमरी कार्बन। ठीक है, और इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन भी क्या हो गया? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी प्राइमरी कार्बन है और इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन भी क्या हो गया? प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके पास है सेकेंडरी कार्बन और इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन भी क्या हो गया? सेकेंडरी। तो टोटल यहाँ पे 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो हाइड्रोजन 2 तरह के है, तो इससे बनने वाले अल्काइल ग्रुप भी कितनी तरह के होंगे जी? इससे बनने वाले अल्काइल ग्रुप भी 2 तरह के अल्काइल ग्रुप जो है ना ये बना सकता है। ठीक है, ये प्रोपेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो 2 तरह के कौन से हैं? एक अल्काइल ग्रुप तब बनेगा जब हम कोई प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, मतलब माइनस प्राइमरी हाइड्रोजन आप माइनस कर दें इसमें से। ठीक है, कोई सा भी प्राइमरी कर दे, दोनों प्राइमरी एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3, और बल्कि CH2 रह जाएगा, CH2। ठीक है, और एक CH3 ही है। ठीक है, तो ये जो अल्काइल बनेगा ना,
इसका नाम उसी नाम पे होगा जिस अल्केन के नाम से बनाया ना, उसी के नाम के एंड पे वाई लगा देंगे। मतलब अगर वो एन प्रोपेन था तो इसका नाम एन प्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है। अगर वो एन ब्यूटेन था तो इसका नाम एन ब्यूटाइल बन जाएगा। तो जो जब प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो नाम में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती सिवाय वाई एल के। ए एन ई की जगह वाई एल वो हम लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो जो ना वो इस वजह से इसमें नाम में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती जब आप प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, और जब आप प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करके एक अल्काइल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो नाम में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती, जो पेरेंट कंपाउंड का नाम होता है उसी में ए एन ई की जगह वाई एल लगा देते हैं, ठीक है, और इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सेकेंडरी में क्या होता है। अब रिमूव होगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है, तो तब नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, एक सी एच, ठीक है, ये यहां से हमने रिमूव किया है CH3, ठीक है, और CH3, ठीक है, ये यहां से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है। जब सेकेंडरी से रिमूव करेंगे ना तो इसको दो तरह से नाम दे सकते हैं। इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं क्योंकि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, और इसका एक दूसरा नाम आइसो भी हो सकता है। आइसो जो ना वो मैंने आपको कहा था कि जिसके एंड पे दो ब्रांचेस हों उसको हम आइसो का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका इसको दो तरह से नाम दे सकते हैं। तो इसका जो ज्यादा कॉमन नेम है वो है आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का हुआ, ये बेसिकली जो आइसोप्रोपाइल है वो एक सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप है। देखें जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की टर्म है ना, ये हम कैसे कहाँ से यूज करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट का कार्बन होता है या वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जिसने अटैच होना होता है। देखिए ना यहाँ पे एक बॉन्ड बनने वाला है तो यही कार्बन आगे किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो ये कार्बन जितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना उस हिसाब से हम इसको कहते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये इसको हम इसको कहते हैं तो आइसोप्रोपाइल है, लेकिन ये एक सेकेंडरी जो ना वो अल्काइल ग्रुप है। ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है और ये वाला एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। ये बात समझ रही है बेटा। अब इसमें ये तो था प्रोपाइल, इसमें दो तरह के जो ना वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। अब आगे आ जाए, हमारे पास एक कंपाउंड होता है ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन हमारे पास होता है दो तरह का, C4H10, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। ब्यूटेन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन से मुराद है जो क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है। एन ब्यूटेन में ये होता है CH3, CH2, CH2 और CH3। दूसरा हमारे पास होता है आइसोब्यूटेन, CH3, CH2, CH3, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा और यहाँ पे एक लग जाएगा CH3। जी, अब मुझे कौन बताएगा, आपने मुझे बताना है कि इसमें ये जो एन ब्यूटेन है ये वाला लेफ्ट वाला, इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है और कितने टाइप के ये अल्काइल बना सकता है। दो तरह के। हाँ, इसमें दो तरह के हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है एन ब्यूटेन दो तरह के अल्काइल ग्रुप बना सकता है, ठीक है। इसमें से दो तरह के अल्काइल ग्रुप बना सकता है। एक अल्काइल तब बनेगा जब ये प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होगा, और एक अल्काइल तब बनेगा जब ये सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी एक जैसे हैं, ये भी सेकेंडरी है ये भी सेकेंडरी है, दोनों एक जैसे हैं, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी, दोनों प्राइमरी एक जैसे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब रिमूव होता है प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है, तो फिर नाम में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती। जो पेरेंट का नाम होता है, मतलब जिस कंपाउंड से वो अल्काइल बना है उसी नाम के साथ हम अल्काइल लगा देते हैं, उसी को अल्काइल बना देते हैं। मतलब ये एन ब्यूटेन था तो इससे बन जाता है एन एन ब्यूटाइल बन जाता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सेकेंडरी वाला जो है ना वो यहाँ से क्या हो जी, रिमूव हो, ठीक है। जब सेकेंडरी वाला रिमूव होगा, या फर्ज करें सेकेंडरी वाला रिमूव होगा ये हाइड्रोजन, तो ये जो हमारे पास बनेगा अल्काइल CH3, ये मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है, CH, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इधर जगह कम है इस वजह से, CH2 और CH3, ठीक है। तो ये जो आपके पास अल्काइल बना है, ये इसको हम क्या कहते हैं, अब इसको हम कहेंगे
क्या कहेंगे जी इसको? आइसोब्यूटाइल। हाँ, इसको आइसोब्यूटाइल नहीं कहेंगे, बल्कि इसको आइसो तब कहते हैं जब सेकंड लास्ट पे 2 ब्रांचेस हो। अब इसका सेकंड लास्ट पे ब्रांच हो, इसका सेकंड लास्ट ये वाला बनता है, ठीक है, तो इस पे कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट ही है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे जी? सेकेंडरी क्यों कहेंगे इसको, बताएं जरा जल्दी से। सेकेंडरी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां तक कहानी समझ आइए? जी सर। अच्छा जी, अब ये तो क्या इसमें, ठीक है, अब आगे देखें जरा। अब आ जाए उसमें जो ना वो आइसोब्यूटेन में, ठीक है, आइसोब्यूटेन दोबारा बनाता हूं मैं। तो आइसोब्यूटेन में क्या है, ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है CH3 CH3, ठीक है, और CH3। इसमें कितनी तरह के हाइड्रोजन है, जल्दी से बताएं। प्राइमरी हो गए हाँ जी, सर, एक तो प्राइमरी हो गया, हाँ जी, और ये वाला कौन सा है, बताएं जरा जल्दी। ये कौन सा है, टर्शरी है, सेकेंडरी। टर्शरी है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 तरह के हाइड्रोजन है, तो इसके 2 तरह के एल्काइल बनेंगे। एक ये इसका नाम कंपाउंड का क्या है, आइसोब्यूटेन, ये याद रखिएगा, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव हो। जब प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि नाम में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। ये फर्ज करें ये प्राइमरी था, मैंने एक CH3 को CH2 कर दिया है, इस वाले CH3 को ना CH2 कर दिया है, तो जब ये यहाँ से रिमूव हुआ है तो इसका नाम आएगा आइसोब्यूटाइल। मैंने कहा कि जो उसका पेरेंट का नाम होता है उसी नाम के साथ आप अल्काइल बना देते हैं, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये टर्शरी वाला, ये वाला जो है ना, ये टर्शरी कार्बन है, टर्शरी को जो ना वो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके 3 कार्बन जुड़े होते हैं, इसको टर्शरी कहते हैं। तो टर्शरी वाला जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, CH3, ठीक है, C और CH3 और CH3, ठीक है। तो ये जो अल्काइल बनेगा इसको हम बोलेंगे टर्शरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल, ठीक है। बात समझ आइए? जी सर। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्यूटेन है वो 2 तरह के होते हैं, और दोनों तरह के ब्यूटेन के 2-2 तरह के अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। अल्काइल ग्रुप की टाइप समझ आई है? जी सर। अच्छा, चलें, ये मैं टाइम कितना हो गया बड़ा? टाइम अभी है 5 मिनट। अच्छा, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे बताना है इसके अल्काइल ग्रुप कितने बन सकते हैं। ये एन पेंटेन है, इसके कितनी टाइप्स के अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, जल्दी से बताएं। इसमें हाइड्रोजन कितनी तरह के हैं? दो दो तरह के। दो तरह के। तो कितने अल्काइल बन सकते हैं? 2 तरह की बन सकते हैं, ठीक है। एक वो जब जी सर। प्राइमरी से रिमूव होगा, और एक वो जब सेकेंडरी से रिमूव होगा। सेकेंडरी से। जब प्राइमरी से रिमूव होगा तो उसका नाम होगा एन पेंटाइल। क्या होगा? एन पेंटाइल। जब सेकेंडरी से रिमूव होगा तो सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब आ जाए आइसोपेंटेन पे। इसमें कितनी तरह के हाइड्रोजन है? 3 तरह के। इसमें 3 तरह के हैं, 1, 2 एंड 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसमें कितनी तरह के अल्काइल बन सकते हैं? 3 तरह के। 3 तरह के बन सकते हैं। नियोपेंटेन में कितनी तरह के हाइड्रोजन है? सर इसमें 2। सर 2 तरह के। कौन कौन से? जी सर, 2 तरह सर के, क्वाटनरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी और क्वाटनरी। क्वाटनरी के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? सर कार्बन के साथ 4 ये। हमने तो हाइड्रोजन की बात की है ना, मैंने आपको कार्बन कहा ही नहीं। जी सर, टर्शरी बन सकता है। टर्शरी। फिर टर्शरी क्या? टर्शरी वो हाइड्रोजन कितनी तरह के, मैंने ये पूछा आपसे।
एक तरह का हैं? एक तरह के एक तरह तरह के का। सारे के सारे एक तरह हाइड्रोजन का। प्राइमरी हैं, ठीक है। जी सर। तो इसमें से किसी का भी एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो जो अल्काइल बनेगा उसका नाम क्या होगा, बताने बस मुझे, उस अल्काइल का नाम क्या होगा? जल्दी बताएं जरा। मैंने आपको बताया हुआ जब प्राइमरी में से रिमूव करते हैं तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो क्या नाम होगा अल्काइल का, बताएं जरा। नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, जो उसका नाम है उसी नाम के साथ आपने आयल लगा देना है, ठीक है। नियो पेंटाइल, ठीक है। तो ये हमने अल्काइल ग्रुप पढ़ लिए हैं, ये पढ़ना बड़ा जरूरी था क्योंकि आगे जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो उसमें हमने अल्काइल ग्रुप को नाम देने होते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए हमें ये आना चाहिए था। ये जो टॉपिक